नमस्कार स्टूडेंट्स। हम हिंदी में 10 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अजंता। हमने अजंता इलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। यहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर दी गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठी। स्टूडेंट, वहाँ पे अजंता इलोरा की गुफाओं में कैसे काम किया है वो यहाँ पे बताए कि पहले पहाड़ों को खोखला करके, मतलब पहाड़ों में से खोद कर फिर खंभों पर भवन बना लिए। फिर खंभों के ऊपर ऐसे मूर्तियाँ बना दी। जैसे हम कहीं पे ऐसे हिस्ट्रिकल प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखने के मिलेगी कि बड़े बड़े खंभे होते हैं और उसके ऊपर मूर्तियाँ हमें दिखाई देती है। तो पहले ये सब उनके आचार्य करते हैं, मतलब बड़े बड़े। फिर उसके पास जो सीखने आते हैं उनके चेले, वो भी ये सारा काम करते हैं। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, कैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। हम जब दीवारों पे वो चित्र देखते हैं तो हमें आबेहूब नजर आता है, मतलब उस चित्रों को देखकर ही हमें स्टोरी समझ में आती है। तो वो एक कला का नमूना है। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। तो ऐसे चित्र अंकित किए जाते थे, उसमें हमें स्टोरी बता दी जाती थी कि पहले के ज़माने में ये सब हुआ है। तो ये स्टोरीज उस चित्र के ऊपर से हम जैसे जैसे चित्र देखते हैं वैसे हमें समझ में आता है कि ये पूरी स्टोरी हमें बताई गई है। उसमें क्रूरता, भय, दया, त्याग सब स्टोरीज थी। जहाँ बेरहमी है वही दया का समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों से सिरसते चले गए। मतलब कलाकार का काम है कला की रचना, कला करना। फिर वो नर, मानव, पशु, पक्षी, राजा, रंक जो भी हो, उसमें वो भेदभाव नहीं करता। उसको कहा जाता है कि राजा के जीवन का ये जीवन चरित्र ऐसे हमें बनाना है, तो वो पूरा बना देता है। उसके अंदर चाहे कितने भी कैरेक्टर आते हैं तो वो सब उसमें भेदभाव नहीं करता है। पूरा उसमें ही अपना जो कला है अब पूरी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और इतना अच्छे से वो बनाता है कि देखते ही हमें उसकी स्टोरी समझ में आ जाती है। हैवान को, इंसानियत की इंसानियत को कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती है। वहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन का पूरा तादृश वर्णन किया गया है। मतलब ऐसे ऐसे वो मूर्तियाँ बनाई गई है कि उनका जन्म हुआ तो पहले वो मूर्तियाँ, फिर खेलते थे वो मूर्तियाँ, फिर उनके जीवन में जो जो परिवर्तन आते गए, तो ये पूरा चित्र बना कर हमें वहाँ दिखाते हैं। तो ये जो है वहाँ का वर्णन, ये अजंता इलोरा की गुफा जो देखने जाते हैं उनका मन वहाँ से हटता नहीं है, आंखें हटकती नहीं है और हटने का नाम नहीं लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ खड़े रहकर ये देखते ही रहे। इतना सुंदर वहाँ पे बनाया गया है। लेकिन बनाया किसने है? तो हमारे जैसे आदमी नहीं, हमारे जैसे कलाकारों ने, लेकिन उसने अपनी आत्मा उसमें डाल दी है। तो पूरा जीवन चरित्र, पूरा इतिहास हमें वहाँ की दीवारों पे दिखाई देता है, जो देखते ही हमें सब कुछ समझ में आ जाता है और हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है।
और वहीं खड़े रहकर और ज़्यादा देखने को जी ललचाता है। और यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है। और ये यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। मतलब ये गौतम बुद्ध और उनके परिवार का वर्णन है। और यशोधरा भी जैसे ऐसे खड़ी है ऐसा लगता है। और ये दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए गौतम बुद्ध निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और ये नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वारा पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, और वे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा दिया जाता है। इधर फिर वह यशोधरा है कि बालक राहुल के साथ। मतलब ये सारे लोग गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। उनका बेटा यशोधरा, राहुल, उनको निद्रा में छोड़कर वो चले गए थे। तो ये सब कुछ उस चित्रों में वर्णन किया है। फिर अपनी गौतम बुद्ध फिर निश्चिंत पर धड़कते हिया को अपने दिल को संभालते हुए, फिर वो नंद, वो ये भी एक कैरेक्टर है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, फिर द्वार पर आए बिना भिक्षा लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, उसे जिसे भिक्षु बनना पड़ा था। ये सब गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां हैं, जिसका वर्णन उस शिल्प में किया गया था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। इधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। मतलब ये पूरा वहाँ पे बताया गया है कि बुद्ध आते हैं घर पे, लेकिन भिक्षुक बनकर आते हैं। वो अपने ही घर पे घर का मेंबर बन के नहीं आते, लेकिन भिक्षुक बनकर आते हैं। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। उनकी पत्नी यशोधरा, जब वो भगवान बुद्ध अपने घर पे ही भिक्षा लेने आते हैं, तो यशोधरा सोचती है कि खुद मेरा पति ही भिक्षुक बनकर आया है, तो मैं क्या दूं, क्या न डाले। पर है ही क्या अब उसके पास, उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, मतलब उनके पति के चले जाने के बाद, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती से उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं है। मतलब उनके लिए पति ही सब कुछ था। ये इन सब चीज़ों का कोई कीमत नहीं है। पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बच्चा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है। उसने क्या सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं इस भिक्षुक बनकर आए हुए पति को दूं। फिर वो सोचती है कि मेरे पास मेरे बेटे के अलावा और कुछ नहीं है, तो अपने बेटे को उसकी झोली में डाल देती है। और उधर वो बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता गजराज यानी कि हाथी कमल दंड तोड़ कर हथनियों को देता है। ये सब स्टूडेंट्स, ये इस पिक्चर की स्टोरी नहीं है, ये सही में है। और ये गुफाओं में पत्थरों के ऊपर ये बनाया गया है कि सरोवर में गजराज नहा रहे हैं, फिर कमल के फूल तोड़ कर हथनियों को दे रहे हैं। ये सब वर्णन वहाँ के दीवारों पर है। वहाँ महलों में वह प्याले के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं के इन दीवारों पर देख सकते हैं। ये सही है। ये जितना भी हमने इधर वर्णन सुना है लेसन में, ये सब कुछ अजंता इलोरा की गुफाओं में शिल्पकारों ने वहाँ पे
शिल्प के ऊपर दर्शाया है। स्टूडेंट आज इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।